Hi guys, my name is Gautam Singh Vig and you're watching me on E Times TV. Thank you. जो ये फेक और रियल लव स्टोरी वाला जो था सीन, उसको इतना बड़ा इशू बन गया कि बाकी चीज़ें वो छुपा दी गई। मेरे साथ सौंदर्या भी थी। अब उनकी कई लोगों से बात नहीं होती थी। निमृत हो गई, टीना हो गई, ये सब हो गए। तो मेरी जब उनसे बात होती थी कई बार, तो सौंदर्या को प्रॉब्लम होती थी। नहीं था रियलाइजेशन कि इतना बड़ा इशू बन जाएगा वो, लेकिन वो इशू बन गया। ही न्यू कि आई हैव अ लाइकनेस टूवर्ड्स सौंदर्या एंड वो फिर भी वहीं घुसे जा रहे थे। बहुत शॉकिंग है यार, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, तो ठीक है। बढ़िया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग और अचानक से हो गया। आई एम स्टिल इन अ शॉक, स्टिल फ्रीज्ड। इट्स लाइक अ ड्रीम जो टूटा, आई थिंक, बट ठीक है, इट्स ओके, आई एम ट्राइंग टू रिकवर इट। आई थिंक जो ये फेक और रियल लव स्टोरी वाला जो था सीन, उसको इतना बड़ा इशू बन गया कि बाकी चीज़ें वो छुपा दी गई। और मेरा राशन वाला जो टास्क था, उस वजह से वो चीज़ें बाकी दब गई, बिकॉज दोज मुद्दा वर वेरी हैवी और वो चीज़ें 3-4 वीक तक चलती रही और उस पर ज़्यादा फोकस था। एंड कहीं ना कहीं या बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स आई थिंक everything overshadowed it. Yeah. Not just because of relationship. I think रिलेशनशिप था, जो टास्क था, जो मैंने राशन चूज़ किया 14 लोगों के खाने के ऊपर, सॉरी कैप्टनसी चूज़ की, वो बहुत हैवी था सबके लिए। बट आई थिंक क्योंकि और मुद्दा ही नहीं था घर में कोई, आई थिंक 3-4 वीक तक, तो यही चीज़ें ट्रैक होती गई और कहीं ना कहीं मुझे ये नहीं था रियलाइजेशन कि इतना बड़ा इशू बन जाएगा वो, लेकिन वो इशू बन गया और जिसकी वजह से मेरे को एक बैक स्टेप लेना पड़ा। अगर मैं शायद अकेला होता, खुला होता, तो शायद मैं कुछ और होता। या मैं दिखना बंद इसलिए हो गया था क्योंकि मुझे साइडवेज कर दिया गया था, क्योंकि ग्रुप्स फॉर्म हो गए थे तब तक, और ग्रुप्स जब फॉर्म हुए थे तो बिकॉज मैं कल्प्रेट था कि जिसने राशन छीना था सबका, तो मेरी पर्सनालिटी जो थी सबके लिए वो बहुत अजीब हो गई थी एंड मैं उससे ओवरकम करने की कोशिश कर रहा था। अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि मेरे साथ सौंदर्या भी थी। अब उनकी कई लोगों से बात नहीं होती थी। निमृत हो गई, टीना हो गई, ये सब हो गए। तो मेरी जब उनसे बात होती थी कई बार, तो सौंदर्या को प्रॉब्लम होती थी। तो हमारे बीच में झगड़ा होता था और हमने ये चीज़ पहले ही क्लियर की थी, बट वो चीज़ पे वो स्टिक नहीं कर पाई ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं वो जस्टिफिकेशन और वो सब चीज़ों के चक्कर में ही चीज़ें थोड़ी सी टर्न अराउंड हो गई। ऑफ कोर्स इट्स अफेक्टेड मी यार। आई मीन पहली बार ज़िंदगी में किसी ने इल्ज़ाम लगाया है इतना बड़ा, और वो भी ऑन नेशनल टीवी, तो ऑफ कोर्स इट्स अफेक्टेड मी। आई थिंक उसी के लिए शायद मैंने राशन भी चुना था, बट आई थिंक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, लेकिन वो हुआ। एंड it actually I was broke from inside for few days, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सब कुछ इन्वॉल्व थे उस चीज़ों में। आई थिंक उनका कहीं ना कहीं जिक्र था और वो देख रहे थे, तो ऑफ कोर्स इट इफेक्टेड मी, बट आई ओवरकम्ड इट इन 3-4 days। बट वो ही चीज़ों के बीच में, आप उसी घर में उन्हीं लोगों के बीच में हो, आप जिस कोने में जा रहे हो वही बात चल रही है, इस कोने में जा रहे हो वही बात चल रही है। तो एंड आफ्टर दैट आई थिंक सौंदर्या वॉज मोर प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स मी, कि वो चाह रही थी कि लोग और इस चीज़ का मुद्दा ना बनाए। वो अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे बैक कर रही थी कि मैं बाकी लोगों से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरा कम होता गया था। बिकॉज फ्रॉम डे वन आई वॉज इन्वॉल्व विद एवरीवन। जिसको लोगों ने फेक भी बोला, मुझे उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट्स माई नेचर। बट हाँ, उन चीज़ों की वजह से वो ओवर प्रोटेक्टिवनेस जो थी, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं देखी थी ज़्यादा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बट उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक एंड आ गया था मैं। या गेम हमारे हाथ में थी, मैंने उसको पूरा बताया था कि हम कैसे खेलेंगे, हम किसको नॉमिनेट करेंगे, क्या होगा, सिर्फ हमें शालीन और टीना को नहीं भेजना। दैट वाज द होल मुद्दा और वो इस बात पे स्टिक थी। लेकिन प्रियंका के साथ ये था कि वो अपने साथ साथ उनको लगा कि मैं अंकित को भी बचा सकती हूँ। अब अंकित को बचाने के लिए ऑफ कोर्स दोस्त है, तो उसे लगा कि मैं इसे बचा लूँगी, क्योंकि वही एक सपोर्ट है। क्योंकि अगर अंकित घर से चला गया तो प्रियंका के पास कोई नहीं है बात करने को,
क्योंकि वो किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं बन सकती, वो ये बात जानती हैं। और उन्होंने अंकित को बचाने के लिए ये गेम खेली और लास्ट मिनट पे वो शालीन के साथ हाथ मिला लिया उसने, और थिंग्स हैव टर्न्ड आउट। दोस्ती थी कहीं ना कहीं मेरे साइड से थी, उसके साइड से मुझे नहीं लगता कि रियल दोस्ती थी, बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट वीक ओनली ही न्यू कि आई हैव अ लाइकनेस टूवर्ड्स सौंदर्या, एंड वो फिर भी वहीं घुसे जा रहे थे। ज़बरदस्ती मुझे चिढ़ाया जा रहा था चीज़ों को लेके, विच रियली इफेक्टेड मी। आई थिंक ऐसे दोस्त करते नहीं हैं, क्योंकि मैं नहीं करता अपने दोस्तों के साथ जिनको आप दोस्त बोलते हो, बट उन्होंने किया। सब कुछ भुला देने के बाद भी बहुत उन्होंने बीच बीच में चीज़ें की, बोली मेरे बारे में, जो आई डेंट रियली लाइक इट। और जब हमारा जजमेंट डे भी आया फेकनेस और रियल दोस्ती के ऊपर, उस दिन भी मैंने उनको यही बोला कि तू जानता है कि मेरी तरफ से वो फेक नहीं था, और उसको ये बात पता है। लेकिन फिर वो टीना की सिफारिश करने भी मेरे पास आया अच्छा बनने के लिए, तो मैंने तब भी उसको सुना दिया कि मैं फेक हूँ, मुझसे दूर रहना यार, डोंट कम क्लोज टू मी ना और नियर मी। तो वो सब करते करते वो बीच में आई थिंक बिकॉज मैं ऐसा इंसान हूँ कि अगर मैं किसी के लिए केयर करता हूँ या कोई मेरा दोस्त है, तो वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रहता है मेरे अंदर, और मैंने वो 2-3 बार उनको प्रूव भी की वो चीज़, चाहे वो गुलाब देने वाला हो नॉमिनेशंस में, या फिर वो अंडे देने का उनको मैंने दिया, उनके लिए मैं प्रियंका से भी लड़ा, तो वो सब चीज़ें थी। बट अगेन एवरीथिंग लुक्स फेक, सो या दैट्स व्हाट इट इज़। इफ़ यू डू समथिंग रियल वो फेक दिखता है, जो फेक करते हैं वो रियल दिखता है, तो या दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम। सो आई थिंक परसों तक शायद जो चीज़ें थी वो मैं करता, बात करता, क्योंकि परसों रात को जब टीना का ये इशू हुआ लड़ाई का उनके साथ आपस में, उसके बाद ही वॉज हर्ट बिकॉज टीना ने उनके साथ गेम खेली, जो वो लोगों के साथ खेल रहे थे वो फाइनली उनके साथ खेली गई। ही वॉज वेरी हर्ट, ही वॉज काइंड ऑफ क्राइंग ऑल्सो। वो फेक था रियल था मुझे नहीं पता, बट ही सेड गौतम मैं तुझसे नफरत नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि तू मेरे साथ रियल है, ये उनके शब्द थे परसों तक। लेकिन कल सुबह नॉमिनेशन से पहले वो अगेन फिर सौंदर्या से बात करनी शुरू हुई। उन्होंने बात करने में दिक्कत नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जस्टिकुलेशंस दिखती हैं सब कुछ। और हम जब बैठते भी हैं नॉर्मल नॉमिनेशंस में, तो अब उसे पता मुझे यही चीज़ इफेक्ट करती है। हम बैठे भी थे, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, हम बैठे भी थे तो यूजुअली मैं सौंदर्या भी सिट्स टुगेदर राइट नॉमिनेशन के टाइम पे या कभी हम बैठते हैं, तो वो जानबूझ के वहाँ जाके बैठ गया। और तो ही वॉज ट्राइंग टू प्ले वेरी कूल कि गौतम तुझे बैठेगा क्या, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं बैठना। सो आई नो उसकी फितरत ही ऐसी है, तो आई थिंक आई एम नॉट गोना टॉक टू हिम। या दिस इज नॉट मी। या 100% बायस्ड है यार। आई थिंक it's all groupism, it's all चमचागिरी एंड एवरीथिंग। सो या हमें जो फील हुआ आई थिंक हमने वही बोला। बहुत चीज़ें हुई जहाँ पे हमें पॉइंट आउट किया गया लेकिन बाकी लोगों को पॉइंट आउट नहीं किया गया, तो या हमें वो चीज़ फील हुई और इट्स देयर। मैं आज भी बोलूँगा कि हैं जो 8 लोगों का ग्रुपिज्म है, 6 लोगों का, वो है चीज़ें। एंड yeah, there were a lot of things inside जो it seems very biased. So yeah, that's what he said, it's a biased. तो जिस समय जो भी हो रहा है it's a very biased thing. नहीं यार, थिंक इसका मतलब ये नहीं आपका रिलेशनशिप एंड हो गया। आते भी बहुत रोई हैं वो। हम बात इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि क्या होता है कि आप हमें 85 ही दिन हुए हैं साथ में, तो आई थिंक थॉट प्रोसेस कई चीज़ों में हम एक दूसरे के नहीं मिलते कई चीज़ों में, तो आपको वो थोड़ी सी इरिटेशन होती है या थोड़ा सा गुस्सा होता है, लेकिन आई थिंक वो थोड़ी देर का होता है, उसके बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं क्योंकि वी स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर। तो आई थिंक वही है, उससे आई थिंक आपका कोई रिश्ता ख़त्म नहीं होता, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। आई थिंक आई विल बी स्टिल फ्रेंड्स विद निमृत, क्योंकि मुझे वो लगता है वो घर में एक अच्छी दोस्त नहीं है लेकिन घर के बाहर वो हैं, क्योंकि निमृत से मैं 2 बार पहले भी मिल चुका हूँ घर के बाहर ऑन शूट। और श्रीजीता थी, वो मेरी अच्छी दोस्त थी। सौंदर्या तो है ही ऑफ कोर्स। MC स्टैन, वो घर के चक्कर में थोड़ा सा वैसा है, बट ही इज़ अ गुड गाय। और जिनसे नहीं मिलना चाहूँगा वो हैं शालीन बनौट, प्रियंका, और कहीं ना कहीं साजिद खान। या आई थिंक ही शोज इज़ वेरी गुड, केयरिंग, एवरीथिंग, बट ही इज़ नॉट, तो मैं शायद दूर रहूँगा उनसे। टॉप 5 में जो जेन्युइनली डिज़र्व करते हैं, आई थिंक अर्चना है, अब्दू है,
जो डिज़र्व करते हैं मेरे हिसाब से आउट ऑफ ऑल दीज पीपल, शिव है और कौन है घर में, सौंदर्या है, क्योंकि ऑफ कोर्स एज अ इंडिविजुअल शी स्ट्रॉन्ग, अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके रखें तो। और लास्ट और कौन है घर में, नो सवाल ही नहीं। प्रियंका भी कर सकती है अगर प्रियंका बन के खेले। अगर वो अंकित को साइड रख के खुद खेलेंगी एज अ प्रियंका और अपने पॉइंट जो वो फॉरवर्ड रखती हैं और दूसरे के मुद्दों में कम टांग अड़ाएं, वो बहुत स्ट्रांग लड़की हैं, अपना मुद्दा रखने वाली हैं, वो उसी पे अगर स्टिक रहेंगी तो ऑफ कोर्स शील बी इन टॉप 5 मेरे हिसाब से।